आज का हमारा पहला सवाल है संख्याओं फोर n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फोर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यह फोर n अंक शून्य पर समाप्त उसी दशा में होगा कि जब हम 4 का फैक्टर करें। तो 4 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो 4 का फैक्टर किए तो केवल 2 × 2 आया है। और इस दशा में कभी भी यह शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। तो शून्य पे समाप्त कब होगी कि ऐसे किसी संख्या का फैक्टर करेंगे जब तक उसमें 5 नहीं आएगा तब तक वह संख्या शून्य पे समाप्त होने वाली नहीं है। यहाँ पे सीधे लिख देंगे 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 4 का गुणनखंड करने पर उसमें 5 नहीं आता है। बस यही आपका आंसर होगा। इतना ही लिखेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 4 का गुणनखंड करने पर उसमें 5 नहीं आता है। और शून्य उसी दशा में आ सकता है कि जब उसका गुणनखंड किया जाए तो उसमें एक बार 5 जरूर रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? HCF और LCM। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे और दोनों का फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों का फैक्टर कर देंगे। तो 6 का यहाँ पे आप फैक्टर करेंगे तो यह पहले बार में 2 से कटेगा। कितने बार में? 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। फिर इस 20 को काटेंगे तो 2 दहा में 20 और 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे 6 इक्वल 2 × 3 और 20 इक्वल 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे लिखते हैं HCF बराबर। तो HCF इसमें होगा कौन? तो जो संख्या इसमें दोनों में टैली कर जाएगी, उसमें से केवल एक लिखेंगे तो ये आपका हो गया HCF। अब रह गया सवाल LCM का। तो LCM कौन होगा? यह जो टैली कर गई संख्या, इसमें से 8 हो एक बार केवल लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और बाकी की बची जितनी भी संख्या हैं सबको लिख लेंगे। या इसको लिखते हैं शुरुआत से छोटे से 2 × 3 × 5 इक्वल, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पच्चे 60। इस तरीके से इसका LCM कितना आ गया? 60 और HCF कितना हो गया? 2। और इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड
विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। किसका? 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम 96 और 404 का HCF निकालते हैं। इसके लिए 96 का फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले किससे कटेगा? यह 2 से। तो 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से कटेगा तो 24 दूनी 48, फिर से 2 से कटेगा तो 12 दूना 24, फिर से 2 से कटेगा 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, और फिर यह किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3। अब इसे ही काम इस पे दोहराएंगे। यह भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, फिर यह किससे कट जाएगा? 101 से कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। उसी तरीके से लिखेंगे 404 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 101। अब यहाँ पे निकालेंगे HCF बराबर, तो HCF कौन होगा? जो इन दोनों में मिला रहेगा। इन दोनों में देखिए टैली करवाएंगे, इन दोनों में टैली करवा देंगे। इन दोनों में से एक दो को यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई, फिर से ये देखिए दोनों टैली कर रहे हैं आपस में, फिर से आपस में दोनों टैली कर रहे हैं तो 2 और इक्वल आपका कितना हो गया? 4। इस तरीके से 2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई किया हो गया 4। इस तरीके से आपका HCF आ गया कितना? 4 हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका LCM ज्ञात करना है। LCM, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM आपको ज्ञात करना है और HCF आपको पता चल गया कितना है? 4 है। पहली संख्या आपकी 96 है और दूसरी संख्या 404 है। इसी को सॉल्व कर देंगे, LCM भी आ जाएगा। तो LCM बराबर, देखिए यहाँ पे गुणा हुआ है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 96 गुणे 404 और बटे कितना हो जाएगा? 4। यह गुणा था, इधर भाग हो गया, काट देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक बचा और 4 चौका 16, और 24 में जब 404 का गुणा करेंगे, 24 में जब 404 का गुणा करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 96 96। इस तरीके से आपका LCM 96 96 आया और HCF कितना आया? 4 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF तो ज्ञात करने हैं, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए 6 का, 72 का और 120 का पहले हम फैक्टर करते हैं। इन तीनों का फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इनका। तो यह किससे कटेगा? 2 से। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। उसी तरीके इसको काटेंगे तो 2 से काटेगा पहले तो 36 दूना 72, और उसके बाद से 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 तिरिका 9 और 3 एकम 3। उसी तरीके से 120 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 60 दूना 120, उसके बाद से
30 दूना 60, फिर 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब इसको सही तरीके से लिख लेंगे। 6 बराबर 2 गुणे 3, 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 और 120 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब सबसे पहले इधर HCF निकालते हैं हम लिखते हैं HCF बराबर। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या तीनों में रहेगी उसको ऐसे टैली करवाएंगे और इसमें से 8 लिखेंगे, फिर गुणे का सिंबल लगाएंगे, देखेंगे और भी टैली करता है तो उसको लिखेंगे, नहीं तो उसी जगह पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या और टैली कर रही है 3, तीनों में 3 दिया गया है, 3 तीनों में है, तो यह 3 भी टैली कर गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसका गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 दूना 6, यानी आपका HCF कितना हो गया, 6 हो गया। ये तो आपका HCF हो गया। फिर से LCM निकालने के लिए भी यहाँ से लिखेंगे 6 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 72 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 120 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इस सबको घात के रूप में लिखेंगे ताकि आसानी से निकल जाए, गलत ना हो। तो 2 पर यहाँ पे एक घात, यहाँ पे एक घात, 3 पे भी एक घात, यहाँ पे 2 पे आपके कितना हो घात होगा, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा यहाँ पे। 2 पे कितने घात, 3 घात और गुणे 3 पर कितने घात, 2 घात। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 पर कितने घात, 3 घात और गुणे 3 पर 1 घात और गुणे 5 पर कितने घात, 1 घात यहाँ पे होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर, अब LCM में लिखाएगा कौन, तो इसमें से पूरा 2 में से, पूरा 2 देखेंगे 2 और पूरे 2 में से जिस पर घात ज़्यादा रहेगा उसी को लिख लेंगे केवल एक बार। तो 2 पर 3 घात ज़्यादा है, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी तीसरा घात ज़्यादा है, और मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। अब 3 में देखेंगे किस पर घात ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 पर 1 है, यहाँ पे 3 पे 2 है, यहाँ पे 3 पे 1 है, तो किसको लिखेंगे, 3 पे 2 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, अब एक संख्या बच गया 5, 5 पे 1, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 पे 3 घात का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और गुणे 3 पे 2 का मतलब होता है 3 त्रिका 9, और गुणे कितना होता है 5 पर 1 का मतलब होता है 5। अब इसी का आंसर लिख देंगे, तो यह कितना आएगा आपका, देखिए कितना आता है, 9 अट्ठे कितना होता है आपका 72, और गुणे कितना 5, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, और 7 पचे 35 और 1 36। इस तरीके से आपका LCM कितना आ गया, 360 ही आ गया। तो LCM कितना आया 360, और HCF कितना आपका आ गया 6 आ गया। चलिए फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।